की वुमेन्स के साथ हुआ, 5 साल की बच्ची के साथ हुआ, नर्सरी क्लास की बच्ची के साथ हुआ, तो आप क्या कहोगे वो छोटे कपड़े पहनते हैं? एक लड़का क्या करता है और क्या नहीं करता है, सो इस पे ध्यान देना चाहिए। पेरेंट्स भी इस पे जिम्मेदार रहते हैं बहुत ज़्यादा, जितना अगर सरकार है तो उतना ही पेरेंट्स भी रहते हैं। बस वैसा मुख्यमंत्री चाहिए जो हमारे झारखंड को डेवलप करे। तो एजुकेशन सिस्टम और अगर पेरेंट्स ध्यान दे तो इसे बेहतर किया जा सकता है। आपको उसके लिए सुरक्षा करना पड़ेगा, उसके लिए कानून बनाना पड़ेगा, और वो जो दुष्कर्म करे उसको तो फांसी देना चाहिए। देश बोल लीजिए या फिर झारखंड बोल लीजिए, जो दुष्कर्म का मामला है हर दिन लगातार चलते ही रहता है। और इस पे जो हमारे देश के जो पीएम बोल लीजिए या फिर हमारे झारखंड, हम झारखंड का बात करें क्योंकि हम झारखंड की राजधानी रांची में है, या झारखंड में हर दिन लगातार दुष्कर्म का जो मामला है हर दिन आता ही रहता है। तो आज हम इससे पहले हम देशप्रेमी कॉलेज में गए थे, वहाँ हम स्टूडेंट्स का व्यू जानना चाह रहे थे कि हर दिन जो दुष्कर्म का जो मामला आता है उस पर कॉलेज के जो छात्र या छात्राएं हैं वो क्या बोलते हैं इस मामले को लेकर। आज हम फिलहाल राजधानी रांची के मारवाड़ी कॉलेज पहुंचे हैं। यहाँ कुछ हमारे साथ स्टूडेंट्स हैं, उनसे जानेंगे कि जो हर दिन जो दुष्कर्म का मामला हो रहा है, जो लड़कियों के साथ या महिलाओं के साथ जो मामला हो रहा है, उस पर यहाँ के स्टूडेंट्स क्या बोलते हैं। हमारे साथ मारवाड़ी कॉलेज के स्टूडेंट्स कुछ हैं, उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि जो दुष्कर्म का मामला हर दिन होते रहा है उस पर इनका क्या रिएक्शन है और सरकार को क्या बोलेंगे लड़कियों की सुरक्षा को लेकर। पहले लड़की से बात करेंगे, पहले अपना परिचय दीजिएगा। मैं मारवाड़ी कॉलेज की बीबीए डिपार्टमेंट फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट हूँ। ये जो मेरा सवाल ये है कि जैसे कि देश बोल लीजिए या फिर झारखंड बोल लीजिए, अभी फिलहाल तो एक मामला है कोलकाता का जो ट्रेनी डॉक्टर के साथ हुआ है। उस मामले को तो पूरा देश वो जो मामला है पूरा झकझोर के रख दिया। अभी हम झारखंड का बात करेंगे। झारखंड में जो हर दिन मामला होते रहता है, लगातार लड़कियों के साथ हो रहा है, उस पर आप क्या बोलना चाहिए? मैं ये बोलना चाहूंगी कि लड़कियां कहीं भी सेफ नहीं हैं और हमें प्रोटेक्शन की जरूरत है। ऐसे कुछ लागू हो कि मैं लड़कियां कहीं भी खुलेआम घूम सके। अगर ये बोलते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो बेटियां कहीं सेफ ही नहीं है तो मैं कहीं बेटियां कहाँ जाएंगी करने काम? जैसे पुलिस स्टेशन में हो, वहाँ सेफ नहीं है। डॉक्टर हो के हॉस्पिटल में उनका वो हुआ, वहाँ सेफ नहीं है। पुलिस स्टेशन में सेफ नहीं है, कॉलेजेस में सेफ नहीं है, रोड में सेफ नहीं है। आप लोग मतलब किस तरीके का मुख्यमंत्री या फिर बोल लीजिए पीएम कैसा चाहते हैं? क्योंकि सत्ता में कोई भी हो, पीएम मोदी रहे या फिर बोल लीजिए राहुल गांधी भी अगर कभी आ जाते हैं, तो क्या लगता है वो कुछ करेंगे लड़कियों के लिए? क्योंकि पीएम मोदी तो नहीं कर रहे हैं, उनके रहते तो बहुत सारा मामला लगातार आ रहा है। मैंने अभी द्रौपदी मुर्मू हमारी वहाँ पे ये है, तो उन्होंने कलकत्ता के कांड में उन्होंने कुछ बोला है कि ऐसा कुछ लागू किया जाए कि लड़कियां को ये मिले, प्रोटेक्शन मिले। यहाँ रांची में आप खुद को कितना सुरक्षित महसूस करती हैं? मैं अपने आप में इसीलिए सुरक्षित महसूस करती हूँ क्योंकि मुझे किसी से ये मतलब नहीं है। मैं आप खुद ये स्ट्रांग रहोगे तो आपके साथ कुछ नहीं होगा। ऐसा नहीं होता है, लड़की जो खुद को स्ट्रांग लेके सोच के चल रही है रास्ते में, उसके साथ भी मामला लगातार होता है। लेकिन आप अगर स्ट्रांग रहोगे, आपके पास अवेलेबल सारे नंबर्स होने चाहिए। अगर आपके साथ कोई कुछ कर रहा है तो आप अपने पेरेंट्स को बताओगे। रात में आप निकलती हैं? नहीं, मैं रात में नहीं निकलती हूँ। क्यों नहीं निकलती? मैं निकलती हूँ तो मेरे पेरेंट्स के साथ निकलती हूँ। मैं अपने कहीं, मेरे को भी कहीं जाना नहीं है। मैं एक स्टूडेंट हूँ तो मैं घर पे ही रहती हूँ अभी। मान के चलिए आपको कभी, जैसे कि एक होता है हर जगह बाहर देख लीजिए, बहुत कुछ ऐसा होता है कि रात लड़कों को छूट है, रात में कभी भी निकल सकते, लड़कियों को छूट नहीं है। तो आपको नहीं लगता है कि हाँ एक लड़की को भी छूट होना चाहिए? क्यों नहीं है छूट, पता है आपको? इसलिए छूट नहीं है क्योंकि लड़कों का भी है कि उन लोग को प्रोटेक्शन ये मिलता है, उन लोग को ये लड़कियों को बाहर नहीं निकलने दिया जाता है जस्ट बिकॉज की जो भी घटना है लड़कियों के साथ हर दिन जो होता है रात को, खास करके इस वजह से लड़कियों को नहीं निकला दिया जाता, पता है? हाँ, क्योंकि वो सुरक्षित नहीं है, इसलिए वो सुरक्षित महसूस नहीं कर पाती है। पेरेंट्स वो नहीं चाहते कि मेरी बेटी के साथ अगर कुछ हो गया तो हम क्या करेंगे, इसलिए इसी वजह से लड़कियां खुद को सुरक्षित महसूस नहीं करती हैं, इसलिए बाहर रात को नहीं निकल पाती हैं। हाँ, और ये मैं चाहती हूँ कि लड़कियां बाहर काम करने भी जाए, अगर लेट से भी आए तो वो सुरक्षित महसूस। इसके लिए सुरक्षा का व्यवस्था कौन करेगा? सुरक्षा का व्यवस्था सरकार करेगा, केंद्र सरकार करेगा, राज्य सरकार करेगा। क्या बोलेगा यहाँ के जो हमारे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन हुए, इनके कार्यकाल में तो घटनाएं काफी ज्यादा बढ़ी है। इनके कार्यकाल में तो 5 साल में मैंने बहुत सारा घटना सुनी है। लड़कियों के साथ ज्यादा करते, बच्चियों के साथ मैंने, जब छोटे बच्चियां सेफ नहीं है, जैसे बोलते हैं कि लड़कियां छोटे कपड़े पहनते हैं इसलिए उनके साथ ये होता है। अब आपका 60 एज की वुमेन्स के साथ हुआ, 5 साल की बच्ची के साथ हुआ, नर्सरी क्लास की बच्ची के साथ हुआ, तो आप क्या कहोगे वो छोटे कपड़े पहनते हैं?
कि वो सुरक्षित नहीं है, बच्चियां सेफ नहीं है, ओल्ड वुमेन सेफ नहीं है, लड़कियां सेफ नहीं है। आपको उसके लिए सुरक्षा करना पड़ेगा, उसके लिए कानून बनाना पड़ेगा, और वो जो दुष्कर्म करे उसको तो फांसी देना चाहिए। आप पहले अपना परिचय दीजिएगा। मेरा नाम मृदुल त्रिपाठी है, मैं मारवाड़ी कॉलेज का फर्स्ट ईयर स्टूडेंट हूँ। मेरा सवाल लगातार सबसे ही रहेगा कि जो लड़कियों को सुरक्षा को लेकर है, हर दिन झारखंड में जो होते रहा है, जो दुष्कर्म का मामला है, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के कार्यकाल में ये घटना काफी ज्यादा बढ़ा। तो आप इस पे क्या बोलिएगा? लड़कियों को सुरक्षा किस तरीके से मिलना चाहिए, फिर जो घटना हो रहा है उस पे क्या बोलिएगा? सबसे पहले तो हमारा एजुकेशन सिस्टम बहुत ही बेकार है। ये हेमंत सोरेन अभी तक एक भी एग्जाम सही से कंडक्ट नहीं करा सका है। ये अलग मैटर है, हम बात करना चाहते हैं महिलाओं की उसी सुरक्षा पे आ रहे हैं। तो ये जो एजुकेशन सिस्टम अगर इसे अच्छा कर दिया जाए तो आई थिंक लड़कियों का जो है वो भी सेफ रहेंगे, क्योंकि लड़कों का जो माइंडसेट है वो ज़्यादा ये अडल्ट के साइड जाता है। मतलब अगर लड़कों को एजुकेशन किया जाए तो ज़्यादा बेटर रहेगा। पेरेंट्स को घर में ध्यान देना चाहिए, जैसे जस्ट लाइक मम्मी और पापा को ध्यान देना चाहिए कि लड़का क्या करता है और क्या नहीं करता है। सो इस पर ध्यान देना चाहिए। पेरेंट्स भी इस पे जिम्मेदार रहते हैं बहुत ज़्यादा, जितना अगर सरकार है तो उतना ही पेरेंट्स भी रहते हैं। मेरा पर्सनल क्वेश्चन रहेगा, बुरा मत मानिएगा। घर में कितनी बहन है आपकी? एक बहन। आपसे बड़ी या छोटी? बड़ी है। तो वो बाहर जाती हैं, रात में निकल पाती है? हाँ, अभी कुछ दिन पहले मूवी देख के आई रात में। तो अगर वो रात में जाती है, अकेले उनको जाने दे देते हैं? और नहीं, अगर सब देते भी है अकेले जाने के लिए तो सब कभी कोई साथ में कहते हैं। फैमिली अकेले क्यों नहीं जाने मिलता है? नहीं रहते हैं, बस अकेले घर में ही रहते हैं। घर में ही सब अवेलेबल है, जो भी जरूरी का चीज़ है सब घर में अवेलेबल है। कभी ऐसा होता है कि हाँ मन है लड़कियों को जाने का, नहीं दिया जाता? ये तो खैर आपको पता होगा कि लड़की है उसको नहीं जाने, जस्ट बिकॉज रात है, सही माहौल नहीं है इस वजह से। इस बात को मानते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है, हम लोग साथ में जा सकते हैं दीदी कि अगर कुछ भी अगर वैसा जस्ट लाइक जरूरी पड़ जाता है तो हम लोग साथ में जाते हैं। वजह तो यही है ना भैया कि इस वजह से लड़कियों को बाहर नहीं निकलने दिया था, क्योंकि माहौल सही नहीं है हमारे राज्य की। इस तो बात को एजुकेशन सिस्टम और अगर पेरेंट्स ध्यान दे तो इसे बेहतर किया जा सकता है। मुख्यमंत्री जी को क्या बोलिएगा लड़कियों की सुरक्षा को लेकर? ध्यान देना चाहिए अच्छे से। और वोट देते हैं आप लोग? वोट तो हम नहीं दिए, नहीं अब तक नहीं दिए। वोटर कार्ड बनाए कि नहीं? हाँ, बन गया है। वोट नहीं दे रहे हैं? नहीं। क्या बोलिएगा आप? लड़कियों की सुरक्षा को लेकर बात कर रहे हैं, सबके घर में माँ है, बहन है, लड़कियों को बाहर जाने का अलाउ किन्हीं को मिलता है, जैसे ये बोलते हैं वो जाती है, लेकिन अपने फैमिली के साथ जाते हैं। आपके घर में क्या है? मेरे घर भी वही है सेम। अकेले जाने नहीं मिलता है? नहीं। तो ये आप लोग मानते हैं कि अकेले क्यों नहीं जाने के लिए मिल रहा है? हाँ, मानते हैं बस। तो क्या बोलिएगा इस पे? मतलब कि जो इस टाइप का जो घटना हो रहा है, आप लोग खुद एक लड़का है, कल को आप लोग का खुद का भी एक परिवार रहेगा, क्या बोलिएगा इस पे? बोलेंगे बस कि सरकार को ध्यान देना चाहिए। किस तरह का कानून बनना चाहिए, कुछ इस तरीके का सजेशन ही दे दीजिए मुख्यमंत्री जी को, क्योंकि वो तो सुन नहीं रहा है। बस फांसी, अगर कोई ऐसा करता है तो बस उसको फांसी देना चाहिए। वोट दे रहे हैं आप लोग? नहीं, इस बार तो नहीं दिए हैं। अब विधानसभा चुनाव आ रहा है, वोट देना है? देना। क्या कीजिएगा, किनको दे रहे हैं वोट? वो तो नहीं बताए। वो तो नहीं बताइएगा, तो क्या चाहते हैं, किस तरीके का मुख्यमंत्री चाहते हैं जो यहाँ के लिए, इस राज्य के लिए बेहतर हो? वो तो बस बताइए। वैसा मुख्यमंत्री चाहिए जो हमारे झारखंड को डेवलप करे। जितना हमारे झारखंड में मिनरल्स और जितना कोल है उतना बस वो इन्वेस्ट करे, वो ऐसा लायक बनाए राज्य को। बोलिएगा, आप बताइए भैया, आपका परिचय क्या हुआ? मेरा नाम हर्षित कुमार है, मैं मारवाड़ी कॉलेज से हूँ। ये जो लड़कियों का सुरक्षा को लेकर जो हर दिन घटना जो हो रहा है, लड़कियों के साथ हो रहा है घटना, तो उस पे आप लोग का हमको व्यू जानना है कि जो लड़के हैं, जो यूथ हैं, जो कॉलेज स्टूडेंट्स है, वो क्या बोलना चाहेंगे लड़कियों की सुरक्षा को? मैं उनको ये बोलेंगे कि लड़कियों को मैं पूरा प्रोटेस्ट करना चाहिए और लड़कियों को अपनी सुरक्षा के लिए प्रोटेस्ट करना चाहिए। इसमें क्या लगता है इस पे कितना ज्यादा असर डालेगा, कुछ फर्क पड़ेगा? मुख्यमंत्री जी को लगता है कि, आपको लगता है कि ये जो मुख्यमंत्री, सरकार तो बेकार है यहाँ, तो सिर्फ सरकार तो सिर्फ अमीरों को ही ज़्यादा भरोसा करती है और गरीबों को हमेशा ये करती है, शोषण करता है। यहाँ जो विधानसभा चुनाव भी होगा, आप लोग क्या चाहते हैं, किस तरीके का सरकार चाहते हैं जो आप लोग जैसे युवाओं के लिए या फिर महिलाओं की सुरक्षा के लिए? हम लोग ये चाहते हैं कि यहाँ पे सरकार अच्छा है और लड़कियों को अच्छा मतलब प्रोटेस्ट करे और लड़कियों का प्रोटेक्शन के लिए किस तरीके का कानून होना चाहिए, कुछ
ना मैम, कोई कानून मतलब आप लोग नहीं चाहते लड़कियों की सुरक्षा को लेकर? मैम उतना तो नहीं बताना। फिर भी अगर बात करें किसी के साथ अगर वैसी घटना होती है तो आप लोग क्या बोलेगा कि उस जो आरोपी है उसको सजा मिले या ना मिले? मिलना चाहिए मैम, किस तरीके का सजा मिलना चाहिए? फांसी मिलना चाहिए मैम। तो ये कानून में आ जाना चाहिए ना। यस मैम। यहाँ के जो स्टूडेंट्स हैं वो शायद कहीं ना कहीं जो दुष्कर्म का मामला है उसको लेके एक तरीके से शायद परेशान ही चल रहे हैं, क्योंकि इस मामले पे ज्यादा कुछ लोग बोलना नहीं चाहते। इनका बस सीधे सीधे कहना कि इस तरीके का दुष्कर्म का जो मामला सामने आता है उसमें जो आरोपी है, जैसे ही आरोपी सिद्ध हो जाते हैं तो उनको तुरंत से फांसी का सजा दे देना चाहिए। यहाँ के जो झारखंड के मुख्यमंत्री हुए उनको इस पे सख्त कानून बनाना चाहिए कि यहाँ की महिलाओं की सुरक्षा के लिए कुछ सख्त कानून बने, जिसके बाद यहाँ जो दुष्कर्म का जो घटना है जो लगातार बढ़ते जा रहा है दिन पर दिन, उस पर अंकुश लगे। फिलहाल अभी के लिए इस खबर में इतना ही। तब तक आप देखते रहिए द ग्राम सभा।